अकेला अक्लमंद मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मुल्ला नसरुद्दीन की एक बेहद मज़ेदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी जिसका शीर्षक है अकेला अक्लमंद। इस कहानी को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें आपके लिए एक सवाल भी है और अंत में हम इस पर थोड़ी बातचीत भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एक गांव, एक विवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग बड़ी शांति और सद्भाव से रहते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी अजीब समस्या आ गई। समस्या यह थी कि गांव के दो सबसे प्रभावशाली लोग, जिनके नाम थे रहीम चाचा और करीम दादा, एक जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर आपस में झगड़ पड़े। यह जमीन गांव के बाहर एक छोटे से मैदान में थी, जो न किसी के खेत में आती थी न किसी के घर के पास, बस यूं ही पड़ी रहती थी। रहीम चाचा कहते थे कि यह जमीन उनके परदादा ने उन्हें दी थी, जबकि करीम दादा का दावा था कि उनके पुरखों ने इस पर पहले निशान लगाया था। देखते ही देखते यह छोटा सा झगड़ा पूरे गांव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था, कोई रहीम चाचा का पक्ष लेता तो कोई करीम दादा का। पंचायत और समाधान की तलाश। गांव के मुखिया ने इस मामले को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई। पंचायत में गांव के सभी बड़े बुजुर्ग और समझदार लोग इकट्ठा हुए। कई घंटों तक बहस चली। एक के बाद एक सब अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसा समाधान नहीं निकल पा रहा था जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हों और गांव में फिर से शांति स्थापित हो। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि जमीन को बराबर बांट दिया जाए, लेकिन रहीम चाचा बोले, यह मेरी पुश्तैनी जमीन है, मैं क्यों इसे बांटूं? और करीम दादा बोले, पहले निशान हमने लगाया था, हक हमारा है। फिर एक और सुझाव आया कि जमीन को बेचकर पैसा बांट लिया जाए, लेकिन दोनों में से कोई भी इसके लिए राजी नहीं हुआ। मामला और भी पेचीदा होता जा रहा था। पंचायत के सदस्य परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मुल्ला नसरुद्दीन की एंट्री। तभी गांव के एक कोने से आवाज आई, मुझे लगता है मैं इस समस्या का समाधान बता सकता हूं। सबने पलटकर देखा। यह और कोई नहीं, हमारे प्यारे मुल्ला नसरुद्दीन थे। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे। लोग अक्सर उनके सीधे सादे सवालों में छिपी गहरी समझ को पहचान नहीं पाते थे। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला नसरुद्दीन, तुम भी कुछ कहो, शायद तुम्हारे पास कोई उपाय हो। मुल्ला नसरुद्दीन आगे आए और बोले, यह तो बहुत साधारण सा मामला है। इसका समाधान भी बहुत साधारण है। गांव वाले हैरानी से उन्हें देखने लगे। रहीम चाचा और करीम दादा, जो गुस्से में एक दूसरे को घूर रहे थे, अब मुल्ला की तरफ उत्सुकता से देख रहे थे। मुल्ला का अनूठा प्रस्ताव। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, देखो, तुम दोनों इस जमीन को लेकर लड़ रहे हो। न तुम इसे छोड़ना चाहते हो, न तुम। मेरा सुझाव यह है कि तुम दोनों ही इस जमीन को छोड़ दो। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह कैसा समाधान था? जमीन ही छोड़ दें? मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, हां, तुम दोनों इस जमीन को छोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त बताता हूं। इस जमीन पर एक नया नियम बनाया जाएगा। रहीम चाचा ने पूछा, कैसा नियम मुल्ला जी? मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरी सांस ली और बोले, नियम यह है कि आज से इस जमीन पर केवल वही व्यक्ति कदम रखेगा जो खुद को अकेला अक्लमंद मानता हो। यह सुनकर सब हंस पड़े। अकेला अक्लमंद, यह कैसी शर्त थी? मुल्ला ने समझाया, हाँ, अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि वह गांव में सबसे समझदार है तो वह बेझिझक इस जमीन पर जा सकता है। लेकिन अगर उसे लगता है कि गांव में कोई और भी उससे ज्यादा या उसके बराबर अक्लमंद हो सकता है, तो वह इस जमीन पर कदम नहीं रखेगा।
गांव वालों का रिएक्शन। गांव वाले पहले तो असमंजस में थे, लेकिन फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। रहीम चाचा और करीम दादा भी चुपचाप मुल्ला की बात सुन रहे थे। मुखिया ने पूछा, मुल्ला जी, इसका क्या मतलब हुआ? मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मुखिया जी, यह बहुत सीधा सा हिसाब है। गांव में ऐसे कितने लोग होंगे जो खुद को अकेला अक्लमंद मानते हों? एक क्षण के लिए शांति छा गई। फिर कुछ लोगों ने धीरे धीरे सिर हिलाया। बहुत कम, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। शायद कोई भी नहीं, एक और व्यक्ति बोला। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। एक सच्चा समझदार व्यक्ति कभी यह दावा नहीं करेगा कि वह अकेला अक्लमंद है। वह हमेशा सीखने और दूसरों की बात सुनने को तैयार रहता है। जो खुद को अकेला अक्लमंद समझता है, असल में वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। अकेला अक्लमंद का सच। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने निष्कर्ष निकाला, अगर कोई भी सच्चा समझदार व्यक्ति खुद को अकेला अक्लमंद नहीं मानेगा, तो इस ज़मीन पर कौन कदम रखेगा? कोई नहीं। और अगर कोई कदम नहीं रखेगा, तो यह ज़मीन फिर से शांतिपूर्वक पड़ी रहेगी और किसी के झगड़े का कारण नहीं बनेगी। गांव वाले अवाक रह गए। यह कितना सरल और गहरा समाधान था। रहीम चाचा और करीम दादा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे इतने छोटे से टुकड़े के लिए अपनी दोस्ती और गांव की शांति को खतरे में डाल रहे थे। रहीम चाचा ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, मुल्ला जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अकेला अक्लमंद नहीं हूं। गांव में बहुत से समझदार लोग हैं, आप भी उनमें से एक हैं। यह ज़मीन मुझे नहीं चाहिए। करीम दादा ने भी सिर झुका लिया और बोले, मैं भी अकेला अक्लमंद नहीं हूं। यह ज़मीन मुझे भी नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई बेकार थी। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन की एक अनोखी सोच ने एक बड़े विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ज़मीन वैसी ही पड़ी रही और गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। सवाल और सीख। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मुझे यकीन है कि आपको इसमें एक गहरी सीख मिली होगी। और अब आपके लिए मेरा सवाल, क्या आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो खुद को अकेला अक्लमंद मानता हो? और आपको क्या लगता है, ऐसे लोगों का अंत कैसा होता है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे आपके विचार जानने का इंतज़ार रहेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता के साथ आता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, वही असल में समझदार होता है। घमंड और स्वार्थ अक्सर हमें सही रास्ता देखने से रोक देते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने को मिले। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन में ऐसे कई किस्से हुए जो उनकी असाधारण बुद्धि और साधारण जीवन दर्शन को दर्शाते हैं। चलिए, इसी कड़ी में कुछ और दिलचस्प बातें करते हैं। बुद्धि और घमंड का अंतर। मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी हमें बताती है कि बुद्धि और घमंड में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपनी सीमाओं को जानता है और दूसरों के विचारों का सम्मान करता है। वह जानता है कि ज्ञान एक असीमित सागर है और कोई भी व्यक्ति उसे पूरी तरह से नहीं जान सकता। इसके विपरीत घमंडी व्यक्ति यह मानता है कि वह सब कुछ जानता है
और उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। वह अक्सर अपने अहंकार में इतना डूब जाता है कि दूसरों की राय को नीचा दिखाता है या उन्हें अनसुना कर देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हर चर्चा में अपनी बात को ही सही साबित करने की कोशिश करता है, चाहे उसके पास पूरे तथ्य न भी हों, तो वह शायद घमंड में है। वहीं एक बुद्धिमान व्यक्ति बहस करने से ज्यादा समझने में विश्वास रखता है। वह सुनता है, सवाल पूछता है और फिर अपनी राय बनाता है। यह जरूरी है कि हम खुद को भी इस पैमाने पर परखें। क्या हम कभी खुद को अकेला अक्लमंद समझने की गलती करते हैं? यह एक आत्मचिंतन का विषय है। समुदाय में सद्भाव का महत्व। रहीम चाचा और करीम दादा का झगड़ा केवल एक जमीन के टुकड़े को लेकर नहीं था, यह अहंकार और हठधर्मिता का झगड़ा था। उनकी लड़ाई से पूरे गांव की शांति भंग हो रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने न केवल उस झगड़े को सुलझाया, बल्कि समुदाय में सद्भाव को भी वापस स्थापित किया। किसी भी समाज या समुदाय के लिए यह बहुत जरूरी है कि लोग मिलकर रहें और समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक निकालें। जब हर कोई केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है या खुद को ही श्रेष्ठ मानता है, तो विवाद उत्पन्न होते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने दिखाया कि कभी-कभी सबसे अच्छा समाधान यह होता है कि आप अपने अहंकार को एक तरफ रखकर बड़े लक्ष्य यानी शांति और सद्भाव पर ध्यान दें। क्या आप सहमत हैं कि समुदाय में शांति के लिए व्यक्तिगत अहंकार को छोड़ना जरूरी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुल्ला नसरुद्दीन की शिक्षण शैली। मुल्ला नसरुद्दीन की शिक्षण शैली बहुत अनूठी थी। वह सीधे सीधे उपदेश नहीं देते थे, बल्कि ऐसी बातें कहते थे जो लोगों को खुद सोचने पर मजबूर करती थी। उन्होंने रहीम चाचा और करीम दादा से यह नहीं कहा कि तुम गलत हो, बल्कि एक ऐसी शर्त रखी जिसने उन्हें खुद अपनी गलती का एहसास कराया। यह एक बहुत प्रभावी तरीका होता है किसी को सिखाने का। जब लोग खुद अपनी गलतियों को पहचानते हैं, तो वह सीख ज्यादा स्थायी होती है। मुल्ला नसरुद्दीन अक्सर अपनी कहानियों, चुटकुलों या अजीबोगरीब हरकतों के माध्यम से गहरी दार्शनिक बातें कह जाते थे। यही कारण है कि उनकी कहानियां आज भी इतनी लोकप्रिय हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप मुल्ला नसरुद्दीन से कोई सवाल पूछ सकते, तो वह क्या होता? जमीन का वास्तविक मूल्य। इस कहानी में जमीन का टुकड़ा वास्तव में एक प्रतीक था। वह केवल एक भौतिक वस्तु नहीं थी, बल्कि वह लोगों के अहंकार, स्वामित्व की भावना और हठधर्मिता का प्रतीक थी। जब लोगों ने अपने अहंकार को छोड़ा, तो जमीन का वह टुकड़ा अपना विवादास्पद मूल्य खो बैठा। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है। हम किसी चीज को लेकर इतना ज्यादा जुनूनी हो जाते हैं कि हम उसका वास्तविक मूल्य भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि वह चीज हमें खुशी देगी, लेकिन असल में वह केवल तनाव और संघर्ष का कारण बनती है। मुल्ला नसरुद्दीन ने हमें सिखाया कि कभी-कभी किसी चीज को छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, खासकर जब वह आपकी शांति छीन रही हो। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी जमीन का टुकड़ा है जिसे आप पकड़े हुए हैं, जबकि उसे छोड़ देने से आपको ज्यादा शांति मिल सकती है? निष्कर्ष की ओर। मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी अकेला अक्लमंद केवल एक मनोरंजक किस्सा नहीं है, बल्कि यह जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। यह हमें विनम्रता, सद्भाव, आत्मचिंतन और वास्तविक बुद्धिमत्ता का महत्व सिखाती है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे जटिल समस्याओं का समाधान सबसे सरल होता है। हमें बस थोड़ा हटकर सोचने की जरूरत होती है और अपने अहंकार को एक तरफ रखना होता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी और उसके विश्लेषण से आपको क्या-क्या सीखने को मिला? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके विचार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इसे पूरा देखा हो, तो एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मुल्ला नसरुद्दीन जैसी और भी मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानियां मिस न करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस सीख को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे और कभी भी खुद को अकेला अक्लमंद नहीं मानेंगे, क्योंकि सच्चा ज्ञान और बुद्धिमत्ता हमेशा सीखने, समझने और दूसरों का सम्मान करने से आती है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। जय हिंद। अंतिम विचार। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां सदियों से लोगों को हंसाती और सिखाती रही हैं। उनकी हर कहानी में एक गहरी फिलॉसफी छिपी होती है, जिसे समझने वाला व्यक्ति अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकता है। अकेला अक्लमंद की यह कहानी हमें यह भी बताती है कि असली अक्लमंदी दूसरों की बातों को सुनना, समझना और अपने अहंकार को नियंत्रित करना है। अगर हम सब इस सिद्धांत को अपना लें, तो हमारे समाज में बहुत से झगड़े और गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। तो अपनी राय जरूर दें और बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और इससे आपने क्या सीखा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको मुल्ला नसरुद्दीन की एक ऐसी मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। कहानी का नाम है खुद की चोरी। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने बगीचे में काम कर रहे थे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनके गधे का बच्चा, जो अभी अभी पैदा हुआ था, गायब है। मुल्ला बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपने गधे के बच्चे को आस पड़ोस में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। मुल्ला को लगा कि किसी चोर ने उसे चुरा लिया है। मुल्ला तुरंत काजी के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। काजी ने मुल्ला की बात सुनी और कहा, मुल्ला जी, आप चिंता न करें, हम चोर को ढूंढ निकालेंगे। काजी ने अपने सिपाहियों को मुल्ला के गधे के बच्चे को ढूंढने का आदेश दिया। सिपाहियों ने पूरे गांव में छानबीन की, लेकिन गधे का बच्चा कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों बाद मुल्ला को एक और परेशानी का सामना करना पड़ा। उनके घर से एक घोड़ा भी गायब हो गया। मुल्ला फिर काजी के पास गए और उन्हें घोड़ा गायब होने की बात बताई। काजी ने फिर अपने सिपाहियों को घोड़ा ढूंढने का आदेश दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सिपाही चोर को ढूंढ पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। सिपाहियों ने बहुत खोजबीन की, लेकिन घोड़ा भी नहीं मिला। मुल्ला बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिनों बाद मुल्ला के घर से एक गाय भी गायब हो गई। मुल्ला अब और भी ज्यादा परेशान हो गए। वह फिर से काजी के पास गए और कहा, काजी साहब, मेरे साथ यह क्या हो रहा है? पहले मेरा गधे का बच्चा, फिर घोड़ा और अब गाय भी चोरी हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। काजी ने मुल्ला की बात सुनी और कहा, मुल्ला जी, आप चिंता न करें, इस बार हम चोर को जरूर पकड़ लेंगे। काजी ने इस बार खुद चोर को पकड़ने का फैसला किया। अगले दिन काजी ने मुल्ला को अपने साथ लिया और चोर को ढूंढने निकल पड़े। वे पूरे गांव में घूमे, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। शाम होने लगी थी और काजी थक चुके थे। उन्होंने मुल्ला से कहा, मुल्ला जी, अब हमें वापस चलना चाहिए। लगता है चोर को पकड़ना मुश्किल है। लेकिन मुल्ला हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने काजी से कहा, काजी साहब, अभी हार मत मानिए। मुझे लगता है कि चोर कहीं आसपास ही है। मुल्ला और काजी एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी मुल्ला को एक झाड़ी के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। मुल्ला ने काजी से कहा, काजी साहब, मुझे लगता है कि चोर वहीं छिपा है। वे दोनों झाड़ी के पास गए और देखा कि एक आदमी जमीन पर बैठा हुआ था और उसके चारों ओर मुल्ला के चोरी हुए जानवर बंधे हुए थे। मुल्ला और काजी यह देखकर हैरान रह गए। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह आदमी कौन था? कमेंट करके बताइए। वह आदमी कोई और नहीं, खुद मुल्ला नसरुद्दीन थे। जी हाँ,
मुल्ला नसरुद्दीन ही अपने जानवरों को चोरी कर रहे थे। काजी यह देखकर गुस्सा हो गए। उन्होंने मुल्ला से पूछा, मुल्ला जी, यह क्या मजाक है? आप अपने ही जानवरों को चोरी क्यों कर रहे हैं? मुल्ला ने शर्मिंदा होकर कहा, काजी साहब, मैं आपको क्या बताऊं? मैं इतना परेशान था कि मैं खुद को ही भूल गया था। मुझे लगा कि मैं एक चोर हूं और मैं अपने ही जानवरों को चोरी कर रहा था। काजी और सिपाही मुल्ला की बात सुनकर हंसने लगे। उन्होंने मुल्ला को समझाया कि वह चोर नहीं है और उन्हें अपने जानवरों को चोरी करने की जरूरत नहीं है। मुल्ला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने काजी और सिपाहियों का धन्यवाद किया। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि कभी कभी हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। हमें हमेशा शांत रहना चाहिए और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मज़ेदार कहानी के साथ। यहाँ मुल्ला नसरुद्दीन की मेहमान नवाजी पर आधारित एक मज़ेदार और अनोखी कहानी है, जिसे आप अपनी YouTube वीडियो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कहानी में लाइक, कमेंट, शेयर के लिए संकेत और ऑडियंस से सवाल भी शामिल हैं, ताकि दर्शक अंत तक बने रहें। वीडियो टाइटल: मुल्ला नसरुद्दीन की मेहमान नवाजी, जब पड़ोसी के खाने में निकला। वीडियो शुरू होता है, आप मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए मुल्ला नसरुद्दीन की एक ऐसी मज़ेदार कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। ये कहानी न सिर्फ आपको हंसाएगी, बल्कि एक गहरी बात भी सिखा जाएगी। तो तैयार हैं? हल्का सा म्यूजिक, कहानी शुरू। पुराने समय की बात है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने सीधे सादे और बेफिक्र अंदाज के लिए मशहूर थे। उनकी एक खासियत थी मेहमान नवाजी। मुल्ला के घर अगर कोई आ जाता तो वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते थे। एक बार मुल्ला के गांव में एक नया पड़ोसी आया। ये पड़ोसी थोड़ा घमंडी किस्म का था और खुद को बहुत अमीर और समझदार समझता था। एक दिन उसने सोचा, चलो आज मुल्ला के घर मेहमान नवाजी का मजा लेते हैं। देखता हूं क्या खिलाता है यह गरीब। पड़ोसी मुल्ला के घर पहुंच गया। मुल्ला ने उसे देखकर बड़ी खुशी से स्वागत किया। आइए आइए जनाब, क्या हाल चाल है? बड़ी कृपा की आपने जो मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाए। पड़ोसी अकड़ कर बैठ गया। मुल्ला ने अपनी बीवी से कहा, अजी सुनती हो, हमारे घर मेहमान आए हैं, कुछ बढ़िया सा बनाओ। मुल्ला की बीवी ने देखा कि घर में कुछ खास सामान नहीं है। जो था उसी से उन्होंने चावल और थोड़ी सब्जियों का पुलाव जैसा कुछ बना दिया। देखने में वो उतना आकर्षक नहीं था, लेकिन खाने लायक जरूर था। खाना परोसा गया। पड़ोसी ने पुलाव की तरफ देखा और उसका मुंह बन गया। अरे मुल्ला, ये क्या ले आए? ये कोई मेहमान नवाजी है? इसमें तो न कोई तरी है न कोई मटन, बस दाल चावल जैसा कुछ बना दिया। मुल्ला मुस्कुराए। जनाब, माफ कीजिएगा, हमारे घर में तो यही मामूली खाना बनता है। लेकिन आप चिंता न करें, मैंने इसमें एक खास चीज डाली है। पड़ोसी की भौहें तन गईं। खास चीज? वो क्या है? मुल्ला ने बड़े ही शांत स्वभाव से कहा, जनाब, इसमें मैंने अपने हाथों से प्यार डाला है। कहते हैं ना, प्यार से परोसी गई सूखी रोटी भी पकवान लगती है। पड़ोसी को मुल्ला की बात सुनकर और गुस्सा आ गया। उसने एक चम्मच पुलाव उठाया और जैसे ही मुंह में डाला, अरे ये क्या? इसमें तो पत्थर है। सही सुना आपने दोस्तों, पुलाव में एक छोटा सा पत्थर निकला। पड़ोसी ने गुस्से में थाली फेंकने वाला था, तभी मुल्ला ने उसे रोका। अरे अरे जनाब,
इतनी जल्दी क्या है? पड़ोसी लाल पीला हो गया। जल्दी क्या है? मेरे दांत टूट जाते तो? ये कैसी मेहमान नवाजी है मुल्ला? तुम्हारे खाने में पत्थर निकलते हैं। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई और फिर वही शांत मुस्कान के साथ कहा, जनाब, मैंने आपको अभी बताया ना कि मैंने इसमें एक खास चीज डाली है। और वो है मेरा प्यार। ये जो पत्थर निकला है, ये भी उसी प्यार का हिस्सा है। पड़ोसी हैरानी से मुल्ला को घूरने लगा। प्यार का हिस्सा? क्या बकवास कर रहे हो मुल्ला? मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, जनाब, ये पत्थर इसलिए निकला क्योंकि मैं चाहता था कि आप खाना खाते समय सावधान रहें। जीवन में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना कितना जरूरी है, ये आपको याद दिलाना चाहता था। जैसे आप इस पत्थर को देखकर सावधान हो गए, वैसे ही जीवन में हर कदम पर सावधानी बरतनी चाहिए। मेरा प्यार सिर्फ आपको खाना खिलाना नहीं, बल्कि आपको कुछ सिखाना भी था। मुल्ला हंसते हैं और आप भी मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देखते हैं। पड़ोसी मुल्ला का जवाब सुनकर एकदम सन्न रह गया। वो समझ ही नहीं पाया कि हंसे या गुस्सा करे। मुल्ला की बात में इतनी सच्चाई और व्यंग्य था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उस दिन के बाद पड़ोसी ने कभी मुल्ला की मेहमान नवाजी पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि वो मुल्ला की समझदारी का कायल हो गया। कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मुल्ला नसरुद्दीन की ये अनोखी मेहमान नवाजी की कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। चलिए, अब आपसे एक सवाल। अगर आप मुल्ला नसरुद्दीन की जगह होते और आपके खाने में पत्थर निकल आता, तो आप क्या जवाब देते? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमें कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। मुल्ला ने अपने सीधेपन और समझदारी से घमंडी पड़ोसी को भी सबक सिखा दिया। और सबसे बड़ी बात, किसी भी रिश्ते में प्यार और इज्जत सबसे जरूरी है, दिखावा नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप ऐसी ही और मज़ेदार कहानियां देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस कहानी का मजा ले सके। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस न हो। आपके लाइक, कमेंट्स और शेयर हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। वीडियो एंड होता है, एंड स्क्रीन पर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बटन दिखते हैं। कुछ खास बातें जो मैंने इसमें शामिल की हैं। शुरुआत और अंत। YouTube वीडियो के हिसाब से शुरुआत में दर्शकों का स्वागत और अंत में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के लिए प्रेरित किया है। ऑडियंस से सवाल, बीच में एक सवाल पूछा है ताकि दर्शक जुड़ाव महसूस करें और कमेंट करने के लिए प्रेरित हों। अनोखी कहानी, मेहमान नवाजी के साथ पत्थर और प्यार का मेल एक अनोखा ट्विस्ट देता है। सीख, कहानी के अंत में एक स्पष्ट सीख दी है। भाषा सरल, संवाद शैली में लिखी गई है ताकि सुनने में अच्छी लगे। उपयुक्त है, परफेक्ट है।